हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आपकी जानकारी में कोई भी जो बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर कोई बोर्ड्स के एग्जाम देने वाला है 2026 में, तो उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो सब्सक्राइब करो ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि यहाँ पर बेस्ट ऑफ द स्टडी करवाई जा रही है, सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। एंड ये वीडियोज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, आपका फायदा है। ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। मैंने पहले भी इसका पार्ट करवा दिया, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीजें इसके लिए सिखाई हैं, जैसे लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी मैंने उसमें समझाया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस पार्ट को देख लेना। ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सबके लिए चैप्टर इम्पोर्टेंट है। बोर्ड्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके। वाओ। लास्ट क्लास में तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। हम लोग आज क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं एसईपी बोलूंगी। ओके, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ना शॉर्ट फॉर्म ज्यादा पसंद है, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग में बार बार लिखूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके। जब मैं नोट्स बनाती थी तो मैं भी इसी तरीके से बनाती थी, बहुत सारी चीजें मैं शॉर्ट में लिख दिया करती थी, जस्ट लाइक बिकॉज, कॉल्ड, इतनी इतनी वाओ। चीजें मैं शॉर्ट में लिखती थी। तो देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, वो एक मेजरमेंट था जो एलिमेंट की टेंडेंसी, उसने गेन कितना किया है, लॉस कितने इलेक्ट्रॉन किए हैं, उसको मेजरमेंट करने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते थे। ठीक है। सो अब हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करता है। ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, पहली है कंसंट्रेशन 1 m होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। ओके। एंड प्रेशर 1 atm होना चाहिए। एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 298 केल्विन तक, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट बाय ई नॉट सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे हम ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। और ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अभी तुम बस इतना याद रखो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम क्लास 11th का सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। ओके। इसकी जो यूनिट होती है वो है वोल्ट, एंड द वैल्यू ऑफ SEP इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ईच एलिमेंट। वैल्यू जो होती है एसीपी की वो ईच एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। ठीक है। अब देखो, इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल्सियस से हम डिनोट करते हैं। उसके देखो 2 टाइप्स हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसा कि हमने पहले देखा था, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम वही है। जिस तरीके से ई नॉट ऑक्सीडेशन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे,
एंड इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होता है ना, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में गेन ही तो होता है। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। एंड रिडक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे ई नॉट रिडक्शन। एंड इसमें क्या होता है कि रिडक्शन हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन का, पहले ऐसा था अभी सिर्फ एम रह गया। तो सेम वही है जैसा मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। आगे चलते हैं टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हम लोग यहाँ पर यूज देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? यूज देखने वाले हैं। ओके, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के यूज क्या है वो देखो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसका यूज होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसका यूज होता है जिसे हम SHE लिखते हैं। और दिस इज कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दिस इज यूज्ड बोथ एज कैथोड एंड एनोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज हम बोथ तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो कैथोड हो या एनोड हो। E naught oxidation and E naught reduction value for SHE 0.00 वोल्ट रहती है ऑलवेज। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, 0.0 वोल्ट रहेगी, 0.00 वोल्ट। ओके, सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये इसके यूजेस थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एम्स बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ये। सो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं? द सीरीज ऑब्टेन ऑन द अरेंजमेंट अरेंज ऑल एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इस सीरीज में जो हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर किया है, किसके? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर हमने इस सीरीज में सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया है एंड इसी सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ओके, तो आज मैं आपको वो सीरीज लिखवा देती हूँ, बाकी उसके एग्जाम्पल्स जो है, एप्लीकेशन जो है इसके हम वो कल देखेंगे। ओके, सो देखो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, सो इसमें क्या है, दिस इज द, यहाँ पर ई नॉट रिडक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला था डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रॉन रिडक्शन का डिक्रीजिंग होगा, तो रिडक्शन होता जा रहा है। तो क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग का रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन बढ़ता जाएगा, है ना। एंड दीज जो है आयोडीन तक, क्लोरीन से लेके यहाँ तक आयोडीन तक, ये होते हैं पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव है। एंड कॉपर की जो वैल्यू दे रखी है वो देखो 0.34 दे रखी है, 0.034। एंड हाइड्रोजन की जो वैल्यू देखी है वो 0.0 दे रखी है। ओके, एंड उसके आगे फिर ये है, ये इनका भी इसी तरीके से होगा, लेकिन इसमें क्या है कि 2H प्लस, ये मतलब है इधर यहाँ पर सारे में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में होंगे। ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से सीरीज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वाले हैं। ओके, एंड यहाँ 2s2 भी आता है। एक और सीरीज है उसे भी लिखवाती हूँ। तो आगे जो सीरीज वो बढ़ रही थी वो इस तरीके से है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, के प्लस, लिथियम, इस तरीके से। देखो ये सीरीज तो आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, ठीक है। आप एक बार वहां भी देख लेना बुक में, ठीक है। वरना मैं देखूंगी, अगर मतलब मैं देखूंगी नेक्स्ट क्लास में, वरना मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पूरी वो ले आऊंगी आपके मतलब बुक से टेबल उठा करके ले आऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी जो है आप मैंने मतलब पूरा लिख के आपको बता दिया है इस तरीके से। आप एक अपनी बुक में देख लेना, अगर जिसके पास बुक नहीं है, मैं कल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जब इसके एप्लीकेशन करवाऊंगी इससे पहले मैं आपको एक बार दिखा दूंगी। ओके, सो ये क्या है? ये है अर्थ
एल्कालिन मेटल, ये अर्थ एल्कालिन मेटल्स हैं। ओके, अगर आपसे अर्थ एल्कालिन मेटल पूछे जाएंगे तो यही आएंगे ऑप्शन में, इनका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसके एप्लीकेशन वगैरह मैं आपको कल करवाऊंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बहुत सारे एप्लीकेशन है। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझ लिया है। आप एक बार बुक से नजर मारना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, वरना कल मैं और अच्छे से समझा दूंगी। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो। वैसे इसमें समझना कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं। सो ये आप लोग का होमवर्क है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पूरी तरीके से याद करना है, जैसे मैंने आपको बताया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जब आप याद कर लोगे तभी आप, जब मैं एप्लीकेशन आपको समझाऊंगी तो अब वो आपको समझ में आएंगे। इसीलिए आज मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक छोड़ रही हूँ, ताकि आप लोग उसे पढ़ सकें, ठीक है। वरना आपको एप्लीकेशन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको याद करना है, दैट इज योर होमवर्क। जिसमें हमने बहुत सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ लिया है, एंड इसके टाइप्स को पढ़ लिया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को पढ़ लिया, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमने अच्छे से समझ लिया है। आने वाली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे नेक्स्ट क्लास में भी और समझा दूंगी, क्योंकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो भी आपकी जानकारी में बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें प्लीज ये वीडियो सेंड कर देना, ताकि वो लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, एकदम सही डायरेक्शन में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी।